तो चलिए शुरू करते हैं। आप मुझे कृपा करके बताइए ना, जो हुसैन वो सद्दाम हुसैन की तरह लगने लगे, क्यों ये सब क्यों बोलना है? नहीं, वो तो कहा कि आप पंडित नेहरू की तरह लगी, तो उसमें आपत्ति क्या होगी? नेहरू जी की तरह अगर लग जाएंगे राहुल गांधी तो खराब हो जाएगा नहीं। और जिन सद्दाम हुसैन के लिए राजीव गांधी अमेरिका से झगड़ा मोड़ लेने को तैयार थे, उनसे तुलना कर दी तो आपत्ति हो गई। चुनाव के टाइम स्ट्रेटेजिक ही करते हैं ना सर, हिंदू मुस्लिम पूरे चुनाव को बनाने की स्ट्रेटेजी होती है। हिंदुत्व को गाली देने से हिंदू मुस्लिम नहीं होगा। सतीश जरकीहोली ने इनके चुनाव के समय का हिंदू जो है गाली है, तो उससे हिंदू मुस्लिम नहीं होगा। घनश्याम जी, शफीकुर रहमान, आपने भी एक सांसद ऐसा रखा हुआ है जो इस तरह के अटपटांग बयान। पीक पर चुनाव का वक्त था, हिजाब को लेकर बेंगलुरु से जो आग शुरू हुई थी वो हर जगह, मुझे याद है उत्तर प्रदेश में मैं उस वक्त अलीगढ़ में थी, खूब ये मुद्दा उफान पर था। अब वो कहते हैं अगर बुर्का नहीं पहनेंगे, हिजाब नहीं पहनेंगी तो आवारगी बढ़ेगी लड़कियों में। कोई भी महिला ये सुनने के बाद क्यों आपको वोट देगी सर? आवारगी बढ़ेगी अगर हिजाब नहीं पहनेगी तो। तीन बातें हैं। एक तो ये बयान उतना ही गलत है जितना प्रेम शुक्ला जी को ये कहना कि देश में जाति 70 साल में आई है। ये केवल सामंती सोच वाला व्यक्ति ही कह सकता है कि देश में। एक सेकंड बीच में मैं मत टोकिए। जहां पर आप अपने समय बोलिए, जहां पर नरेंद्र मोदी जी स्वयं मुख्यमंत्री बनते हैं और स्वयं को बैकवर्ड कास्ट का घोषित करते हैं, जहां पर ये पार्टी दावा कर रही है कि ये पिछड़ों के साथ खड़ी है, लेकिन 100 से ज्यादा विधायक इनके हैं जो अगड़ी जातियों के, क्या उसके अनुपात में वहां पर आबादी है? हर जगह कहते हैं हिंदुओं को जोड़ रहे हैं। मैं आपको बताता हूं कैसे हिंदुओं को जोड़ रहे हैं। प्रतिदिन हर मंच से हिंदू मुस्लिम बहस करेंगे, हिंदुओं को जोड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री बोलेंगे कि पोशाकों से पहचाने जाएंगे, हिंदुओं को जोड़ रहे हैं। एक सांसद जिसके ऊपर आतंकवादी बमबाजी का आरोप है, वो जुबान पर छुरी रख के बात करेगी, कह रहे हैं हिंदुओं को जोड़ रहे हैं। जो गरीब सब्जी बेच रहा है उसको बोलेंगे मत बेचो, कह रहे हैं हिंदुओं को जोड़ रहे हैं। अगर आपके बच्चों ने रोजगार मांगा, उसको रोजगार नहीं देंगे, लाठी से पिटवाएंगे, कहेंगे हिंदुओं को जोड़ रहे हैं। अगर किसानों ने अपना हक मांगा, उसे बोलेंगे खालिस्तानी है, कह रहे हैं हिंदुओं को जोड़ रहे हैं। ये आपके घर को तबाह बर्बाद करके, आपको नफरत में झोंक करके हिंदुओं को जोड़ने की बात कह रहे हैं, किसी को जोड़ नहीं रहे हैं। लाठी तो बिहार में भी चल रही है, वहां वाली लाठी दिखती है क्या आपको? एक बहुत अच्छी बात आपने कही। बिहार में देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि विशेष राज्य का दर्जा देंगे। बिहार ने कितने सांसद दिए? देश के क्योंकि विशेष राज्य के दर्जे से बिहार विकसित राज्य बनने की श्रेणी में आ सकता है, यह देश के प्रधानमंत्री ने कहा है। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा में पारित किया है। अगर झूठ को कोई लगातार दोहराता रहे और बोले कि जनता की गलती है कि वो उसके पास बेरोजगार नहीं, इन्होंने कहा प्रधानमंत्री ने बेरोजगारी का आंकड़ा दिया। मैं चैलेंज करता हूं, प्रेम शुक्ला जी बताइए इस देश में कितने बेरोजगार हैं? अभी बता दिए। मैं पूरी बहस में चुप रहूंगा अगर आप अपने किसी भी एक सरकारी आंकड़े के आधार पर बता दें। इस देश में 3.5 करोड़ बच्चे हर साल पैदा होते हैं, उसमें से लगभग 1 करोड़ बच्चे कॉलेज जाते हैं। आप बताइए आप कितनी नौकरी देते हैं किसी भी साल? आपके पास आंकड़े नहीं है कि अभी आप ही ने खुद बताया कि इस देश में बेरोजगारी 8.9% आप ही बता रहे थे, रोहन जी बता रहे थे। आप अपनी सरकार के आंकड़े दीजिए। संगठित क्षेत्र है तो एग्जैक्ट आंकड़ा तो कोई नहीं दे सकता है। वही बात है, कोई नहीं दे सकता जी। आप बता दीजिए सपा के कार्यकाल में कितनी नौकरी थी? 2012-17 में उत्तर प्रदेश में कितनी नौकरी थी बताइए। अब मेरे बीच में बोल रहे हैं आप। 2012 से 2017 में समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में कितनी नौकरियां दी? आप बता दीजिए। मैं आपसे 5 साल बाद पूछ रहा हूं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। आपने कहा कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री हैं 70 साल में, अटल बिहारी वाजपेयी जी को आपने भूल चुके हैं, जिन्होंने संसद में खड़े होकर 2018 में, मैं आपकी बात को कोट कर रहा हूं। मैं कुछ कहता हूं, आपको समझते हैं। आपकी समझदारी बदलने की जरूरत है। 2018 आपकी क्या कोट है? 2018 में देश के प्रथम प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने संसद में खड़े होकर बेरोजगारी के आंकड़े दिए। इसका मतलब यह है कि आपकी सरकार के पास बेरोजगारी के आंकड़े हैं। इसका मतलब इस जनता का जायज सवाल है, जनता का जायज सवाल है। 2018 में प्रधानमंत्री जी के पास आंकड़े थे तो 2022 में गायब थोड़ी हो जाएंगे। आप बताइए 2022 में कितनी बेरोजगारी है? रोजगार सृजन, मैंने कहा रोजगार सृजन। आपको पता ही नहीं है, भारतीय जनता पार्टी आपको बताइएगा 5 साल बाद पूछ रहा हूं, आपकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। बेरोजगारी का पता है, इस चीज का पता है। आपकी झूठ जो है वो बेनकाब है। नहीं आप बोलिए। आपसे इन्होंने पूछा बिहार के लाठीचार्ज में बिहार की जो लाठियां बेरोजगारों को पड़ रही हो, सोने की लाठियां हैं। सोने की लाठियां हैं वो। बताया जवाब। किस चीज की लाठी बताइए ना? नहीं जवाब क्या दिया? आपकी निंदा करने की हिम्मत नहीं थी कि जो लोगों ने लाठी मारा बेरोजगारों को, उनकी निंदा करने की हिम्मत नहीं। ठीक है, एक सेकंड संजय जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि बीजेपी कहती है कि ये हिंदुत्व और हिंदुइज्म के मुद्दे पे हम नहीं जोड़ रहे हैं, हमारी स्कीम्स ऐसी है जो सबको पहुंचती है, ये जाति और धर्म देखकर लोगों को नहीं मिल रहा है। क्या जो योजनाएं हैं वो भी कुछ हद तक कारगर रही हैं इस पिछड़े वर्गों का बीजेपी की तरफ आने में? क्या वजह क्या देखते हैं? बिल्कुल, अगर हम देखते हैं कि जितने सरकारों ने योजनाएं चलाई हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की, और मैं उन राज्य सरकारों की भी बात कर रहा हूं जहां पर गैर भाजपा सरकारें रही हैं, आप देखें तमाम योजनाओं का लाभ रूलिंग पार्टी को मिल रहा है। ये हमने इसके आंकड़े इकट्ठा किए और हमने देखा जिन लोगों को इस तरह के योजनाओं का फायदा मिलता है उनका वोट आपको झुका हुआ उस राज्य की रूलिंग पार्टी की तरफ दिखाई पड़ता है। राज्य दर राज्य हमने देखा 2016 से लेकर 2022 तक के आंकड़े इकट्ठा किए और वो देखा कि वेलफेयर स्कीम, इसी कारण से आप देखेंगे कि राज्य सरकारें आजकल तमाम वेलफेयर स्कीम्स रोल आउट कर रही है। कुछ वेलफेयर स्कीम्स सारे लोगों के लिए किया जाता है और बहुत सारे वेलफेयर स्कीम्स टारगेटेड होते हैं, युवाओं के लिए, दलितों के लिए, महिलाओं के लिए। आप देखें तमाम पार्टियां महिलाओं के लिए तमाम स्कीम्स रोल आउट कर रही हैं क्योंकि उन्हें पता है कि इन
इन ये जो सारे स्कीम्स हैं उसका फायदा रूलिंग पार्टी को मिलना शुरू हो गया है। इस कारण से भी आपको ये जो ओबीसी वर्ग है या दलित वर्ग है जो एक वोट बैंक की तरह, आपके बोलते ही सब प्रियंका गांधी की भी तस्वीरें आ गई। प्रियंका वाड्रा गांधी ने जो ऐलान किया था और टिकट्स उन्होंने महिलाओं को दिए थे बढ़ चढ़कर, क्यों असर नहीं हुआ? ऐलान करना और जब आप सरकार में ऐलान कौन करती है? ऐलान करती है वो टिकट दे रहे थे, पार्टी वो जो टिकट विपक्ष दे- में हाँ, होती है। टिकट दिया उन्होंने। हाँ, वो जो विपक्ष में होती है वो एक प्रॉमिस होता है, और जब आप सरकार में होते हैं तो आप योजनाओं को सामने लाते हैं और उन योजनाओं का लोगों को लाभ मिलता है। इसमें दोनों में बहुत फर्क है। जब आप प्रॉमिस करते हैं उस पर लोगों को भरोसा ज्यादा नहीं होता है, लेकिन जब आप सरकार में होते हैं और आप योजना लाते हैं और जिसका फायदा लोगों को मिलता है, उन लोगों का झुकाव सरकार की ओर दिखाई पड़ता है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।